हेलो बच्चों, स्वागत करता हूं आपका विश्व भूगोल के इस श्रृंखला में। इसके पहले मैंने जो विश्व भूगोल के अंतर्गत घास के मैदान है, इसका जो लेक्चर वीडियो है उसको डाल दिया है, तो इसको आप देख लीजिए। उसके बाद जो उसका लेक्चर वीडियो होता है प्रैक्टिस का, उसका देखिए देखिए, ठीक है। तो इसके पहले मैंने आपका जो लेक्चर वीडियो होता है विश्व के प्रमुख घास के मैदान, उसको डाल दिया है, उसको देख लीजिए। उसके बाद जो उसका प्रैक्टिस होता है, उसको एमसीक्यूज होता है, एमसीक्यूज करिए, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला प्रश्न है हमारा, दक्षिण अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहा जाता है? तो जो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। बेल्स, प्रेरीज, पंपास या सवाना, क्या कहते हैं बताइए? जो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के स्थल को बताना है आपको। बेल्स है, प्रेरीज है, पंपास है या सवाना है, क्या कहते हैं इसको? तो देखिए, जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, शीतोष्ण घास के स्थल होते हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि जो आपका ये वाला क्षेत्र होता है और ये वाला क्षेत्र होता है, ठीक है। यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं, यहाँ पर शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं इन क्षेत्रों में, और ये वाला जो आपका मध्य वाला भाग होता है, यहाँ पर उष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं, है ना। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। तो ये जो इसको करने से पहले मैंने कहा आप लेक्चर वीडियो जरूर देख लीजिए, तब आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो जो शीतोष्ण घास का स्थल है उसको क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। और पंपास आपका कहाँ पे? अर्जेंटीना के अंदर, अर्जेंटीना में, ठीक है। बेल्स आपका कहाँ पे? तो दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है बाबू। और आपका जो सवाना है ये आपका पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत, पूर्वी अफ्रीका। आपका प्रेरित जो है ये उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, ठीक है। तो यहाँ का जो सही विकल्प होगा शीतोष्ण घास का स्थल जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर आपका पंपास, अर्जेंटीना में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को इस नाम से जाना जाता है। यहाँ वहां दक्षिण अमेरिका के महाद्वीप के बारे में पूछा था, शीतोष्ण घास के मैदान के बारे में। यहाँ उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल के बारे में पूछा है। कौन सा सही होगा? बेल्स, प्रेरीज, पंपास या सवाना, बताइए कौन सा सही विकल्प होगा? तो बेल्स, प्रेरीज, बेल्स मैंने बताया दक्षिण अफ्रीका का जो घास का मैदान है और उष्ण है। प्रेरीज आपका जो है यही सही विकल्प होगा हमारा। प्रेरीज आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के अंदर शीतोष्ण घास का मैदान है, प्रेरीज, ठीक है। बाकी पंपास तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास का मैदान है, और सवाना जो है आपके अफ्रीका का उष्ण मैदान है। तो सही विकल्प कौन सा होगा हमारा? वो होगा आपका प्रेरीज, ठीक है। इसका अगला है, सवाना घास भूमि पाई जाती है। सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है पूछा गया है, सवाना घास भूमि। तो अगर देखें विश्व का सबसे बड़ा उष्ण घास का मैदान, उष्ण घास का मैदान है वो कौन सा है? आपका सवाना है, सवाना। और सवाना कहाँ पे है? तो पूर्वी अफ्रीका के अंतर्गत, पूर्वी अफ्रीका में, ठीक है, पूर्वी अफ्रीका में। तो जब भी पूछा जाए सवाना घास भूमि कहाँ पाई जाती है, तो सवाना जो घास भूमियां हैं आपके उत्तरी और थोड़ा सा आप देखेंगे तो मध्य अफ्रीका के अंतर्गत आता है। तो कौन सा विकल्प इसमें सही होगा? उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, मध्य एशिया या उत्तरी मध्य अफ्रीका? तो सही विकल्प होगा आपका ए वाला, उत्तरी मध्य अफ्रीका, ठीक है। तो उत्तरी मध्य अफ्रीका के अंतर्गत ये जो है सवाना घास का मैदान पाया जाता है। तो थोड़ा सा आप देखेंगे यहाँ पर ऐसे, जैसे ये मान लीजिए अफ्रीका है आपका, ठीक है, ये अफ्रीका है। तो ये जो सवाना है आपका, आप देखेंगे तो इन सारे क्षेत्रों में ऐसे फैला हुआ है, ठीक है, उष्णकटिबंधीय घास का मैदान।
अगला प्रश्न है, पैडिंग है, पैडिंग क्या है? उत्तरी मध्य अफ्रीका में सवाना घास भूमि, उत्तरी अमेरिका घास भूमि, ऑस्ट्रेलिया में घास भूमि, दक्षिण पूर्व एशिया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो बताइए कौन सा? देखिए ये सारी चीजें आसान हो जाएंगी जब आप जो है लेक्चर वीडियो देखेंगे, जो क्लास मैंने पढ़ाया हुआ है, जो इसका कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, किस तरह से कौन से घास के मैदान कहाँ पर है, तो आपको अच्छी तरह से ये चीजें समझ में आएंगी, क्लियर रहेंगी, है ना। डायरेक्ट आप इसको देखेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी, उसको आप लेक्चर वीडियो देखेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा जब यहाँ आपको इसको क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। तो पैडिंग क्या है? उत्तर मध्य अफ्रीका में सवाना घास भूमि, उत्तरी अमेरिका घास भूमि, ऑस्ट्रेलिया में घास भूमि, दक्षिण पूर्व एशिया उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। तो ये जो पैडिंग है, ये पैडिंग जो है आपका दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। कहाँ पे? दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, पैडिंग। तो पैडिंग कहा जाता है, जैसे आप देखोगे ये जो क्षेत्र आपका मलेशिया का, मलेशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, इंडोनेशिया और जो आपका फिजी, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, पापुआ न्यू गिनी, ये सारे देश हैं, उनको कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशिया के देश। और दक्षिण पूर्वी एशिया के देश के अलावा जैसे सिंगापुर है आपका, थाईलैंड है, लाओस है, ये सारे देश दक्षिण पूर्व एशिया के अंतर्गत आते हैं ना। तो ये जो दक्षिण पूर्व एशिया में जो आपका घास का मैदान फैला हुआ है उसको कहा जाता है, और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है। कैसे? उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, उसको पैडिंग कहते हैं, ठीक है। तो सही विकल्प हमारा कौन सा होगा? हमारा होगा डी, दक्षिण पूर्व एशिया उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को पैडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? जो पटाना उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है आपका, ये कहाँ विस्तारित है? इसका विस्तार कहाँ पे है पूछा गया है, तो बताइए कहाँ पे? हंगरी, इंडोनेशिया, श्रीलंका या आपका ब्राजील? पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान निम्न में से किस देश में पाए जाते हैं? ठीक है, तो ये जो आपका पटाना नामक उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ये श्रीलंका के अंदर इसका विस्तार है। कहाँ पे? श्रीलंका के अंदर पटाना घास के मैदान पाए जाते हैं। बाकी हंगरी के अंदर देखेंगे तो आपका पुष्टाज है, पुष्टाज घास का मैदान हंगरी के अंदर, और आपका इंडोनेशिया के अंदर तो आपका मैंने अभी बताया जो है पैडिंग, यहाँ पे पैडिंग, और ब्राजील के अंदर आपका कंपास, कंपास, ठीक है। तो कंपास घास का मैदान ब्राजील में, पैडिंग जो है इंडोनेशिया में, अब पुष्टाज घास का मैदान हंगरी के अंदर, और पटाना जो है आपका श्रीलंका के अंदर घास के मैदान जो है फैले हुए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहा जाता है? वेनेजुएला में जो स्थित आपका उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, इसको क्या कहा जाता है? ये पूछा गया है। पंपास, सेल्वास, कंपास, लानोस, क्या कहते हैं? वेनेजुएला में जो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, कैसा? उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, उसको क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं, सेल्वास कहते हैं, कंपास कहते हैं, लानोस कहते हैं। तो पंपास आपका ब्राजील में, सॉरी अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना में, और जो आपका सेल्वास है, ये सेल्वास जो है ये भी ब्राजील में है, ब्राजील में सेल्वास, और कंपास जो है ये ब्राजील में ये भी है आपका, ब्राजील में। लानोस जो है ये भी आपका जो है वेनेजुएला के अंदर है, वेनेजुएला, ठीक है। तो जब भी पूछा जाए पंपास अर्जेंटीना में, सेल्वास ब्राजील के अंदर, कंपास ब्राजील के अंदर, और लानोस जो है घास का मैदान ये भी वेनेजुएला के अंदर, तो इसमें कौन सा विकल्प सही होगा? वेनेजुएला स्थित उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो वेनेजुएला में जो है उसको कहा जाता है लानोस कहा जाता है, ठीक है। सही विकल्प होगा हमारा डी, लानोस, ठीक। अगला है, अमेजन नदी के दक्षिण में स्थित ब्राजील के मैदान क्षेत्र में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि को क्या कहा जाता है जो कहां पर? ब्राजील में स्थित है। पंपास कहते हैं, सेल्वास कहते हैं, कंपास कहते हैं, लानोस कहते हैं।
तो कौन सा घास का मैदान? तो पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास का मैदान पूछा गया है ना। तो आप जानते हो पंपास कैसा है? शीतोष्ण है, शीतोष्ण है। और कहाँ पे? अर्जेंटीना में है, अर्जेंटीना, ठीक है। और सेल्वास कहाँ पे है आपका? तो ये ब्राजील में है, ब्राजील में है। और कैसा है? ये उष्ण है, उष्ण है ना। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है? भूमि को किस नाम से जाना जाता है? तो पाए जाने वाले उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? ब्राजील में। तो जो ब्राजील में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है वो आपका ये दोनों है, ये भी है आपका ब्राजील के अंदर, और ये भी उष्ण है, ठीक है। तो दोनों है, तो विकल्प में दोनों दे दिया है। तो सेल्वास भी आपका ये ब्राजील के अंदर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और आपका कंपास भी ब्राजील के अंदर उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, दोनों है, ठीक है। तो सही विकल्प आपका है ये दोनों होगा, क्योंकि दोनों दिया है तो दोनों होगा, ठीक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि कौन सी है? स्टेपीज, प्रेरीज, बेल्ट्स, लानोस, ठीक है। तो देखिए बाबू, ये जो आपका क्लास होता है, ये प्रैक्टिस क्लास होता है, एमसीक्यूज का क्लास होता है, जिससे हमने कहा जो आपका लेक्चर होता है, लेक्चर आप सुनते हो और लेक्चर के बाद जब आप क्वेश्चन को करते हो तो चीजें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो जाती है ना। इसीलिए मैं ये बनाता रहता हूँ कि जो आपका लेक्चर आप अच्छी तरह से क्लास पढ़ लो, और क्लास करने के बाद जब आप प्रैक्टिस करो तो आपको जो है चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। तो देखिए अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? कौन सी उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? स्टेपीज, प्रेरीज, बेल्ट्स, लानोज। तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि के बारे में पूछा गया है, तो कौन सी है इसमें? तो स्टेपीज आप जानते हैं शीतोष्ण है, शीतोष्ण है। और आपका प्रेरीज जो है ये भी आपका शीतोष्ण है, शीतोष्ण है। उसके बाद बेल्ट्स जो है आपका, ये भी आपका शीतोष्ण है, शीतोष्ण है, बेल्ट्स भी। और लानोज जो है आपका उष्ण है, ठीक है, उष्ण घास का मैदान। तो लानोज क्या है आपका? यही वाला विकल्प हमारा सही होगा कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास भूमि है? तो लानोज। बाकी सारे कैसे हैं आपके? शीतोष्ण घास के मैदान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास भूमि नहीं है? कौन सा शीतोष्ण घास भूमि नहीं है? मतलब तीन इसमें आपसे, मतलब तीन तो आपके शीतोष्ण हैं, एक शीतोष्ण नहीं है इसमें। कौन सा शीतोष्ण घास भूमि नहीं है? तो आप जानते हो स्टेपीज कैसा है? शीतोष्ण है, शीतोष्ण है ना। प्रेरीज कैसा है? शीतोष्ण है। और जो आपका बेल्ट्स है ये कैसा है? ये भी आपका शीतोष्ण है, बेल्ट्स भी आपका शीतोष्ण है। लानोस कैसा है? लानोस जो है आपका, ये आपका उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, उष्ण है, ठीक है, लानोज। तो कौन सा सही विकल्प होगा हमारा इसमें? तो हमारा लानोज जो है ये सही विकल्प होगा। लानोज हमारा क्या है? ये शीतोष्ण घास भूमि नहीं है, बाकी सारे शीतोष्ण घास भूमि हैं, ओके। अगला प्रश्न है, पंपास एवं स्टेपीज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? पंपास और स्टेपीज किस श्रेणी में आते हैं पूछा गया हमसे, किस श्रेणी के अंतर्गत इनको रखा जाता है पंपास और स्टेपीज को? तो पंपास और स्टेपीज मध्य आछांसिक घास भूमि के अंतर्गत, इनमें से कोई नहीं। निम्न आछांसिक घास भूमि के अंतर्गत, उच्च आछांसिक घास भूमि के अंतर्गत। तो किस घास भूमि के अंतर्गत आते हैं ये पूछा गया हमसे। तो जो पंपास स्टेपीज आते हैं ये आपके उच्च आछांसिक घास भूमि के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। किसके अंतर्गत? उच्च आछांसिक घास भूमि के अंतर्गत आते हैं आपके पंपास और स्टेपीज। देखिए उच्च अक्षांश क्या होता है, निम्न अक्षांश क्या होता है? देखिए ये जैसे हमने कहा ये पृथ्वी है या ग्लोब है, तो ये जो भूमध्य रेखा आपकी विषुवत रेखा या 0 डिग्री लाइन है, इससे जब आप ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे जैसे यहाँ जाते हो, इसको कहा जाता है उच्च अक्षांश,
उच्च अक्षांश कहा जाता है। और जब आप यहाँ से ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ आते हो, जैसे आप ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जाएंगे तो इसको कहा जाता है निम्न अक्षांश, निम्न अक्षांश। ठीक है, तो जैसे आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाओगे तो अक्षांश बढ़ता जाता है, उसको कहा जाता है उच्च अक्षांश। और जैसे ही ध्रुवों से आप भूमध्य रेखा की तरफ आओगे, पृथ्वी के मध्य में आओगे, तो उसको कहा जाता है निम्न अक्षांश। तो यहाँ पूछा गया है पंपास और स्टेपिज निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आते हैं? तो उच्च अक्षांशिक घास भूमि के अंतर्गत आते हैं, है ना। अगला प्रश्न, सुमेलित नहीं है, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है पूछा गया है। तो 3 सुमेल है, 3 सुमेलित किए गए हैं, बाकी एक इसमें सुमेलित नहीं है आपका, कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए। लानोज वेनेजुएला, तो लानोज जो है वेनेजुएला के अंदर है, ये सुमेल सही है। पार्कलैंड ब्राजील, ये सुमेल आपका सही नहीं है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, तो ये आपका सही है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड, ये भी आपका सुमेल सही है। लेकिन पार्कलैंड जो है ब्राजील के अंदर नहीं है, पार्कलैंड जो है आपका ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो पार्कलैंड जो है आपका, ये पार्कलैंड घास का मैदान जो विस्तारित है, जो फैला हुआ है, ऑस्ट्रेलिया देश के अंदर है, ना कि ब्राजील के अंदर। तो बाकी सारे सुमेल आपके सही, चाहे लानोज हो वेनेजुएला के अंदर है, ये सुमेल आपका सही है। बेल्ट दक्षिण अफ्रीका में, ये भी सही है। कैंटरबरी न्यूजीलैंड के अंदर घास का मैदान है, ये भी आपका सही है। लेकिन पार्कलैंड जो घास का मैदान है आपका ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, ना कि ब्राजील में, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं? किस देश में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं, ये पूछा गया है। वेनेजुएला में, ब्राजील के अंदर, अर्जेंटीना के अंदर, न्यूजीलैंड के अंदर, बताइए पंपास घास के मैदान। तो आप जानते हैं वेनेजुएला के अंदर आपका कौन सा घास का मैदान है? लानोज है, लानोज है, ठीक है। और जो ब्राजील के अंदर है कंपास है, कंबास और सेल्वास, 2 सेल्वास, ठीक है। और अर्जेंटीना के अंदर आपका कौन सा है? तो पंपास है। तो कौन सा विकल्प सही होगा हमारा? विकल्प सी, अर्जेंटीना। तो पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना में है। बाकी न्यूजीलैंड में आप जानते हैं कैंटरबरी है, कैंटरबरी, ठीक। और जो नहीं जानता हो तो वो जो है लेक्चर वीडियो देख ले, उसको भी पता चल जाएगा, है ना, कि कैंटरबरी, लानोस, कंपास, सेल्वास घास के मैदान कहाँ पे है। तो पहले आप लेक्चर वीडियो देखो, उसके बाद जो है ये सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको अच्छी तरीके से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। जिसको नहीं पता हो तो वो जाके वीडियो देख ले पहले। तो लानोस वेनेजुएला में, सेल्वास कंपास ब्राजील में, और अर्जेंटीना के अंदर आपका कंपास। तो सही विकल्प होगा हमारा कंपास, कंपास अर्जेंटीना के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट्स कहा जाता है? तो किस क्षेत्र के चारागाह को क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं। बेल्ट घास का मैदान, और बेल्ट आपका जो घास का मैदान है, कैसा घास का मैदान है? ये उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, ठीक है, बेल्ट्स। तो पूछा गया है किस क्षेत्र के चारागाह को बेल्ट्स कहा जाता है? वेनेजुएला, दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, न्यूजीलैंड। तो ये जो बेल्ट्स घास का मैदान है कहाँ पे? तो सही विकल्प होगा हमारा दक्षिण अफ्रीका, ठीक है। बेल्ट्स घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में फैला हुआ है। अगला प्रश्न है, बेल्ट्स किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल की जाती है? ध्रुवीय घास मैदान, टुंड्रा घास मैदान, उष्णकटिबंधीय घास मैदान, शीतोष्ण कटिबंधीय घास मैदान, ठीक है। तो बेल्ट्स के बारे में पूछा गया है, बेल्ट्स किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत शामिल किया जाता है, ये पूछा गया हमसे। तो किस प्रकार की घास भूमि के अंतर्गत? तो ये जो बेल्ट्स घास का मैदान है, आपको मैंने बताया कि कहाँ पे है, ये है आपका दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका। और ये घास का मैदान कैसा है?
उष्णकटिबंधीय घास का मैदान। ठीक है, तो किस श्रेणी में रखेंगे? उष्णकटिबंधीय घास भूमि की श्रेणी में रखा जाएगा बेल्ट्स मैदान को। चलिए, इतने सारे प्रश्न थे हमारे घास के मैदान के बारे में, तो इसको विस्तार से मैंने पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है, जिसका कंसेप्ट क्या होता है, कहाँ पर कौन सी घास भूमियाँ उगती हैं, शीतोष्ण घास के मैदान किन क्षेत्रों में होते हैं और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान किन क्षेत्रों में होते हैं, सारी चीज़ें मैंने उस वहाँ पर जो है बेहतरीन तरीके से समझाया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लेक्चर को देख लो और वहाँ चीज़ें समझ लो, और समझने के बाद जब आप इस क्वेश्चन को करोगे तो चीज़ें आपको आसानी से क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।